क्या आप जानते हैं कि रोजालिना ना सिर्फ पीच की बहन हो सकती है बल्कि उसका एक भाई भी है जिसे कम लोग याद रखते हैं। सुपर मारियो गैलेक्सी की नई फिल्म में रोजालिना की कहानी वीडियो गेम से काफी अलग है, जिससे उसके असली मूल को लेकर हम उलझन में हैं। लेकिन जो थोड़ा हम जानते हैं उससे हम मारियो के ब्रह्मांड में उसकी कहानी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप समझेंगे कि रोजालिना असल में कौन है और वो सुपर मारियो गैलेक्सी फिल्म में देखी गई चीजों से कैसे जुड़ी है। फिल्म में रोजालिना एक रहस्यमयी अंतरिक्ष राजकुमारी के रूप में दिखाई गई है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें बस इतना दिखाया गया कि वो पीच की बड़ी बहन है और वे दोनों बचपन से ही एक छोटे से ग्रह पर साथ रह रही थीं। वे खेलती थीं, हंसती थीं और साथ में खूब मजे करती थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों के पास एक बहुत ही असामान्य शक्ति थी, और बात यह थी कि दोनों मिलकर अपनी शक्तियों को जोड़ सकती थीं ताकि जीवन का सृजन कर सकें और उस शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकें। ये कोई आम शक्ति नहीं है, इसीलिए बाउजर इन दोनों लड़कियों की शक्ति चाहता था ताकि वो ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। रोसालिना ने मुश्किल फैसला लिया और पीच से अलग हो गई ताकि उसकी रक्षा कर सके। इसी वजह से वो उसे मशरूम किंगडम भेज देती है और खुद अकेली रह जाती है। समय के साथ रोजालिना ने खुद को ट्रेन किया और लूमा की अपनी सेना बनाई। वे उसे मां कहते हैं और वो उनकी अंतरिक्ष मार्गदर्शक बन जाती है। वो अंतरिक्ष की रक्षा करती है जैसे पीच मशरूम किंगडम की करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी से हमें लग सकता है कि रोजालिना के अलावा शायद पीच के और भी परिवार दूसरे ग्रहों पर हैं। फिल्म की तर्क के अनुसार सबसे ज्यादा संभावना है कि डेजी भी रोजालिना और पीच के परिवार का हिस्सा है। इससे हमारे मन में एक बड़ा सवाल उठता है, उनके माता पिता के साथ क्या हुआ? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये कहें कि फिल्म में हमने जो रोजालिना की डायरी देखी उसमें वो बताती है कि वो और पीच दोनों ही स्टारडस्ट से बनी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे जादुई रूप से अंतरिक्ष में किसी धूमकेतु या फटे हुए तारे से आ गई हों। इसकी व्याख्या बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते थे तो ब्रह्मांड की हर चीज स्टारडस्ट से बनी है, यहां तक कि हम भी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कहता है। तो सबसे ज्यादा संभावना है कि पीच के परिवार में सच में एक मां और एक पापा हैं। और यहीं पर वीडियो गेम की तुलना सामने आती है। मुझे लगता है कि कहानी फिल्म के लिए बदलती है, लेकिन साथ ही ये वीडियो गेम की कहानी के अहम हिस्सों से भी जुड़ती है। वीडियो गेम में बताया जाता है कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था, और रोजालिना का भाई भी है। क्योंकि सुपर मारियो गैलेक्सी में रोजालिना की कहानी फिल्म की तरह शुरू नहीं होती। खेल में रोजालिना सिर्फ एक बच्ची है जिसकी वाकई में एक परिवार था। इसका जिक्र है कि वह पापा, मम्मी और भाई संग रहती थी। इस कहानी में बताया गया है कि रोजालिना को अपनी मम्मी को खोने का डर था, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका ये डर सच हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मी का निधन हो जाता है। उसके बाद रोजालिना को यह उम्मीद रहती है कि एक दिन उसकी मम्मी वापस आ सकती हैं। लेकिन ठीक उसी समय जब रोजालिना एक लूमा से मिलती है जो खो गया था, और अजीब बात यह है कि वो लूमा भी अपनी मम्मी की तलाश में था। ये खेल दिखाता है कि रोजालिना ने लूमास से कैसे मुलाकात की और उनकी मदद क्यों की। शायद क्योंकि वो मां को खोने का दर्द जानती थी। वो तय करती है कि वो अंतरिक्ष जाएगी बिना ये जाने कि लौट पाएगी या नहीं। तो कई साल बीत जाते हैं इस छोटी सी तारे की मां को ढूंढते हुए, और रोजालिना अपनी फैमिली से दूर और दूसरी गैलेक्सी में बड़ी होती जाती है। समय के साथ और भी लूमा आने लगते हैं और वे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है। इस तरह अनजाने में ही रोजालिना उनकी मां बन जाती है। और जब रोजालिना को समझ आ गया कि वो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगी, तो वो लूमा के साथ मिलकर ऑब्जर्वेटरी बनाती है जो अंतरिक्ष में उनका नया घर बन जाता है। लेकिन रोजालिना ने अपने ग्रह लौटने का फैसला किया ताकि वो अपनी जड़ों को न भूले। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे वहां अपनी परिवार नहीं मिलता। फिर भी वो हर 100 साल में अपने पसंदीदा ग्रह पर लौटने का फैसला करती है ताकि वो उसे भुलाया ना जाने दे। इसी कारण सुपर मारियो गैलेक्सी गेम की शुरुआत में धूमकेतुओं की बारिश दिखती है।
तो गेम के अंदर रोजालिना की कहानी काफी दुखद और त्रासदीपूर्ण है, क्योंकि उसने लगभग अपना पूरा परिवार खो दिया और अंतरिक्ष में अकेले ही बड़ी हुई। ये नहीं बताया गया कि पीच उसकी बहन है या उसने उसे कैसे ढूंढा। तो ये सब कुछ फिल्म में हमें जो दिखाया गया उससे कैसे जुड़ता है? इसे 3 सिद्धांतों से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि रोज़ालिना और पीच के माता पिता है और संभव है कि वे मारियो की आने वाली फिल्मों में दिखें। हालांकि कुछ बताता है कि वीडियो गेम की कहानी के अनुसार वे शायद अब तक गुजर चुके हों। जैसा कि हमने मारियो की फिल्मों में देखा, उन्हें बचपन के फ्लैशबैक दिखाना पसंद है, जिससे हमें उनके माता पिता की और जानकारी मिलती है। एक और थ्योरी ये कहती है कि वीडियो गेम में जिस भाई का जिक्र है उसे फिल्म में बदलकर अब भाई नहीं बल्कि बहन बना दिया गया है और वो पीच है। संभव है कि ये दोनों और शायद डेजी भी उसी ग्रह की हों जहां मशरूम किंगडम है। और यहाँ कहानी को इस तरह ढाला गया है कि रोज़ालिना सिर्फ नन्हे सितारों की मां को ढूंढने में मदद करने नहीं गई, बल्कि वो पीच को भी अपने साथ ले गई थी। इसी कारण हमने उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में तैरते हुए एक ग्रह पर देखा, जो वीडियो गेम की उस कहानी से बहुत मिलता जुलता है, जहां रोज़ालिना और लूमस एक ग्रह पर ठहरते हैं। और अंत में तीसरी थ्योरी हमें बताती है कि सबसे ज्यादा संभावना यही है कि रोज़ालिना 100% सगी बहन नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसे भी बहुत छोटी उम्र में पाया गया हो। उसने उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बनाया, जैसे उसने लूमास के साथ किया था। हम जानते हैं कि पीच और रोज़ालिना दोनों के पास समान शक्ति है और शायद इसी कारण रोज़ालिना पीच को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि रोज़ालिना जानती थी कि कुछ बुरी ताकतें इस शक्ति का फायदा उठाना चाहती हैं। और असल में यही वजह थी कि रोज़ालिना ने पीच को मशरूम किंगडम भेजने का फैसला किया। ये जानने के बाद हमें ये संभावना भी मिलती है कि पीच और रोज़ालिना ही इस शक्ति वाली अकेली नहीं हैं, और भी हो सकते हैं। और यहीं पर डेजी आती है। ऐसे लोग जो उसी शक्ति से जुड़े हैं, लेकिन जो अलग अलग ग्रहों पर हैं, और इसी वजह से वे बहनें होंगी, खून से नहीं बल्कि उस शक्ति के कारण जिससे वे शायद पैदा हुई हैं और जिसे वे साझा करती हैं। अब तक हम रोज़ालिना के बारे में यही जानते हैं। अगर आपने कोई और जानकारी खोजी है तो कमेंट्स में बताएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।